नरपतगंज क्षेत्र संख्या 46 में वर्तमान विधायक का कहना है कि विकास हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? प्रणाम, नमस्कार, सलाम, जोहार। ये किसी से छिपा हुआ नहीं और जो वर्तमान के बारे में, विधायक के बारे में आपने सवाल किया, आप नरपतगंज जाकर देख सकते हैं कि विकास हुआ है या नहीं। सिर्फ कहने का विकास हुआ है, विकास के नाम पर लूट हुआ है, विकास के नाम पर नरपतगंज की जनताओं का शोषण हुआ है, आर्थिक रूप में, शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, हर स्तर पर शोषण के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं। अगर विकास होता तो यही 1-2 रोज पहले उसकी मीटिंग थी, विधायक के नाम लेकर वहाँ की जनता उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे थे कि विधायक को हटाओ, नरपतगंज बचाओ। लात, जूता, कुर्सी, फाइटिंग, एक दूसरे में मार हुआ, यही तो विकास है। मूर्ति इंसान ही बनाता है मूर्ति, और अपने हाथ से बनाए हुए मूर्ति का पूजा आम जनता करते हैं। जो हमको बनाया, जो आम इंसान को बनाया, उस माँ बाप की पूजा आदमी क्यों नहीं करते? मेरे कहने का एक तात्पर्य है कि मूर्ति कोई कलाकार के द्वारा बनाया जाता है और उसकी पूजा करते हैं। जो आम इंसान को जन्म दे, उस माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं। वैसे विधायक जिस जनता ने उसको बनाने का काम किया, वही जनता आज हटाने की मांग कर रहे हैं और मारपीट हो रहा है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ जनता के साथ धोखा हुआ है, शोषण हुआ है। हाँ, विकास हुआ है सिर्फ विधायक है और ना कि किसी। पराड़ा वाली रोड में जर्जर स्थिति है, गड्ढे से तब्दील है, इस पे क्या कहेंगे आप? सभी रोड का वही हाल है वहाँ, सभी सड़क का लगभग वही हाल है। रोड में गड्ढा है, गड्ढा में पानी है, गड्ढा में रोड है। कई ऐसे विद्यालय, सड़क ही विकास तो नहीं है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नरपतगंज में देखने को नहीं मिलता है। नरपतगंज की धरती राजनीतिक रूप से उर्वरक रही है और उसका नाजायज़ फायदा विधायक लोग उठा के सिर्फ अपना उल्लू फेंके हैं और कहीं काम नहीं है। कई ऐसे विद्यालय जो कि जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, अभी तक में उसमें एडमिशन है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। पढ़ाई कहाँ होता है? और सरकारी विद्यालय को न सरकारी पदाधिकारी देखने जाते हैं, न वहाँ के ग्रामीण देखते हैं, न कि वहाँ के प्रतिनिधि लोग, विधायक ध्यान देते हैं कि आम जनता का बच्चा, किसान का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इसको देखने वाला कोई नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। अगर मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाए तो विद्यालय में ताला लगा जाए, यही स्थिति है। सिर्फ साक्षर करने की व्यवस्था है। पूर्व में राजीव सिंह मल का फुलकाहा थाना के एएसआई का हत्या हुआ था, इस पे क्या कहेंगे आप? कई लोग जो है कि इसमें जिसका कि जीवन करवास हुआ है।
पूर्व में फुलखा थाना अंतर्गत राजीव मल एसआई का अपराधी को पकड़ने के क्रम में एक शादी समारोह में गिरफ्तार किया गया था। शादी में तो भीड़ बहुत रहती है और वहाँ धक्कम धुक्का हुआ है, हम तो देखे नहीं, लेकिन जो जानकारी है। और राजीव मल जी पहले से ही बीमार थे, हो हल्ला होने के कारण वो ज़मीन पर गिर गए, जिससे हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो उस समय के तत्कालीन एसपी साहब का भी बयान है कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। और डीजीपी बिहार का भी बयान आया था कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हुई। अगर मौत होता तो 302 यानी अभी नए धारा 103 लगता, 105 लगा। और वहाँ के स्थानीय नेता जो गलत मानसिकता के कारण निर्दोष व्यक्ति का नाम उस केस में जोड़ा गया, जिसके यहाँ जिसकी चाची की मृत्यु हो गई, जिसके माँ की मृत्यु हुई, उसी दिन जो अपने माँ और चाची के दाह संस्कार में थे, उस परिवार से उसमें अभियुक्त बनाया। अब हम पूछना चाहते हैं कि जिसके घर में मृत्यु हो जाए वो थानेदार को मारने जाएंगे? वैसे 3-4 आदमी उस परिवार से थे जिसको भी इस केस में वहाँ के ग्रामीण पॉलिटिक्स के तहत उसको चुनाव संबंधी लेकर विवाद के कारण वहाँ के गलत प्रवृत्ति के नेता लोग वैसे व्यक्ति का नाम दिए, जो भीमनगर का मेहमान है उसका भी नाम दे दिए। और लगभग आदमी गरीब, मध्यम और मजदूर वर्ग के उसमें है। हम कल उस परिवार के यहाँ मिलने गए थे। हम सबकी स्थिति को देखे, कहीं से एक भी व्यक्ति क्रिमिनल नहीं लगता है। ये कानून है और सामाजिक तत्व के द्वारा, गलत नेता के द्वारा उन लोगों को फंसाया गया और कानून दफा के अनुसार उसको सजा दी। और हम कोर्ट पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं कि जितने भी व्यक्ति को सजा हुआ है, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि ये लोग निर्दोष हैं, जानबूझकर इनको केस में फंसाया गया था और जिसको सजा हुई। हम सबसे मिले और बोले कि जो सहयोग होगा हम करेंगे, हम लोग करेंगे, अपने नेता से भी बात करेंगे और अपील के लिए हमने सबको बताया 60 रोज़ के अंदर अपील करें। मुझे विश्वास है पटना उच्च न्यायालय पर, न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है कि ये लोग का सज़ा मुक्त होगा। कई ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं नरपतगंज विधानसभा में, उसमें जो कि डॉक्टर अभी तक बैठते नहीं हैं और लोगों को सेवा नहीं देते, इस पर क्या कहेंगे आप? जब प्रखंड स्तर का हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, पेट में दर्द होने पर रेफर कर दिया जाता है अररिया से सीधे मेडिकल कॉलेज, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या होगी? और प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है भी नहीं, न उप स्वास्थ्य केंद्र है, न सरकार भवन है, न संसाधन है उस पंचायत को, तो पंचायत विकास कहाँ से करे? आज लगभग 1 साल से पंचायत में राशि ही नहीं है, तो मुखिया जी काम कहाँ से करें? सिर्फ घोषणा पे घोषणा हो रहा है, धरातल पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है।
क्या परिचय हुआ आपका? शिक्षा स्वास्थ्य का हालत काफ़ी नाजुक है। आम आदमी के बच्चे शिक्षित नहीं, साक्षर हो रहे हैं। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि 70-80% मध्यम वर्ग के किसान, मजदूर, आम जनता के मत से आप सरकार में आते हैं तो उसके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था क्यों नहीं, उसके इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं। आज नरपतगंज अररिया जिला से 40 से 45% आदमी पलायन करते हैं। पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता में जाके वो रोजगार करते हैं। आज ये स्थिति है। अगर बाहर का पैसा नहीं आए तो आम आदमी को सर ढकने के लिए छत नहीं है। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, अगर विकास होता तो पलायन नहीं है। अगर विकास होता तो किसान और मजदूर के घर में भी खुशहाली होती। अगर विकास होता तो नरपतगंज से या अररिया से मेडिकल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने ही क्षेत्र में रोजगार करते, हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते, ना कि प्राइवेट विद्यालय। इस पर आज तक कोई विधायक का नज़र नहीं जाता है और जनता को जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय गंगा गोबर के नाम पर चुनाव के समय बहका के अपने ओर वोट ले लेते हैं और जनता फिर पुनः अपने वर्तमान परिस्थिति से भी नीचे चले जाते हैं। फिर उसको देखने वाला कोई नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? प्रिंस विक्टर। तो हम दिमाग लगा के हल करू आबै छी हम फेर दूसरी दिन। आबू तीन गो लोग हमारे घर से फंसल छै। तीनों आदमी मर्डरे करे लगे हैं। जब 18 आदमी मारती होगा तो शरीर में पहुँच कर दिए बचा के लिए जहाँ तक सबूत है आगे सब बच्चा खा पी कर घर से गए। वो मिलकर कहने हाँ नहीं पर क्या मोदी सरकार सबको फुर्सत भए के रहा करके जो बच्चा सब बेल के निकल रहे ओहो सब सब फिर लगा उनको जमा किया करके सब आदमी नहीं आब गेलिए हम घर से जितिया के कारण गेलिए घर से कहलिए हम बेटा साथ में थे पैसा कर लए गेलिए जकरा देना है ओकरा देबै जकर खेने पीने ओकरो देने लेने हम बच्चा खेने पीने लए गेलिए तो एके बेर हमर बच्चा हमरा मुख सीधा कहलकै नहीं आगे क्या दुआ नहीं बात भेले और सबको बतलेलिए कागज पत्र निकाले छे तकर बाद पटना चल गए थे वहाँ पर भी पता जे है हमरो सब मदद कर दो मतलब हाट बच्चा से पर घर करे ये काम मिले से काम करे रहे कागज तो बहुत चल लेते 2-3 महीना में चले
2-3 महीना में भगवान बन गया मान लिए सब बच्चा 18 के लिए मतलब बैठे भगवान जी का ये मैं वो बता से राजेश नाम से वो हमारा बहन आके ओकर बच्चा बेटा ककरो तो 18 परिवार से पढ़ते लिखते बच्चा वो बच्चा एटा मुकेश के छै जे बच्चा छै वो सब बच्चा के एकटा बच्चा के मुकेश रुपेश के बियाह लागल है ना बियाह की गई बियाह के डेट बढ़ा देल के घर पर बनल के एजा पीछे में काम भए गेल अब केना बियाह के बच्चा जिंदगी कुमारे रहता है नहीं तो बहुत बड़ा जगह सब मिल गया केना घर में रहो न के कोई गेले बासु लागा कोई गेले सुंटी लागा सुंटी ले आके लगा के दबल का सब अपन अथी बजबे खातिर हाँ बात याद ये सब नाम दिलखिन ओकरो भगवान भला नहीं करते आउट रहे चाहिए अरे सबसे बड़ा जज ऊपर में बैठ गए वो फैसला करते थे रहते चले थे हमरा विश्वास है 2-3 महीना में सब अगर लगभग आदमी यहाँ के लिए हमरा कुछ नहीं बुझेले के लिए मैं घटना में कुछ हम बयान दै छियै इस साजिश के तहत एक जाति के टारगेट करल नहीं जाए इस साजिश के तहत इस सब जातों को पूछा 18 मिल के मारा है पुलिस क्या कर रहा था इतना पुलिस था वहाँ पे वो लोग खड़े भाग गया थे तो वो लोग भी सवाल उठना चाहिए आप इंदिरा आवास का दोस्त लेना से वो इंदिरा आवास जैसे ईटा बालू या गिरे थे आ 2-3 दिन के बाद घटना भेल माल जाल के सब चीज बने दिक्कत फंस जाती अच्छा हेते भगवान पर भरोसा रखे ना आबि जो 2-3 महीना में आबि अजय बाबू हाँ अब ना तो मुंह में सोना बस देखो सब एकजुटता के साथ सांसद विधायक गांव समाज के लोग मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य सारे लोग अगर एकता करके एक आवाज उठेते तो जरूर से एहि पर कुछ न कुछ जे छै के मतलब निराकरण हेबे टा करते। देखो अब आवाज उठावे के समय नहीं वो है अभी जैसे कल ना साँझ के 6 बजे सबसे ज्यादा नहीं था ना जैसे वही लगे आदमी के और उसके बाद अनिल बाबू ले रहा इस एरिया में कई लोग हम हमको तो कहने का मतलब है कि हमको एसपी के चेक को दिया दिखाने के लिए नहीं नया क्योंकि करीब 3 साल हो गया